हरे कृष्णा। सभी भाई बहनों को प्यार भरा राधे राधे। आज द्वादशी का दिन है। नवरात्र के दिन चालू है। हमारे नांदेड़ में कुछ देवियाँ शासन के आदेशानुसार कल आधे उठ चुकी है और आज आधे देवियों का विसर्जन होने वाला है और नवरात्रि की आज समाप्ति पूरी तरह हो सकती है। आज हमारे गली में कल्याण नगर में मैं जहाँ रहता हूँ, हमने कल ही विसर्जन किया। महाराज के ब्राह्मण देवता के कहने के अनुसार और कल एकादशी थी। कल पापांकुशा एकादशी थी। कल को काफ़ी दिन अच्छा था। दिन तो सारे ही अच्छे होते हैं पर वो दिन स्पेशल दिन था, पापांकुशा एकादशी। उस पापांकुशा एकादशी का महत्व काफ़ी है। जो व्यक्ति पाप किए हुए हैं या पाप हो जाते हैं तब उसे वो रियलाइज़ हो जाता है कि अपने से कुछ गलत हो गया है और इस पाप में कहाँ फेंकूं या उसे कहाँ मैं सरेंडर करूं। जब उसके मन में विचार आता है, वो जब श्री कृष्ण मेरी श्रीमती राधा रानी के चरणों में शरणागति हो जाता है, तब उसे भगवंत साक्षात पापांकुशा एकादशी व्रत रखने का उसके बुद्धि में प्रकाश डालते हैं या किसी अन्य साधनों से उसे पता लग जाता है कि पापांकुशा एकादशी का व्रत करना चाहिए, क्योंकि पापांकुशा व्रत का जो फल है वो अनन्य साधारण है, जिसका कोई मोल नहीं है। जो अपन पाप अपने से हो गए हैं, कर चुके हैं, वो पाप उस क्षण तक सारे मिट जाते हैं और आगे चलकर भगवंत हमें ये बुद्धि में प्रकाश डालते हैं कि अपन पाप न हो अपने इस पंचभौतिक शरीर से। ऐसी मन में और बुद्धि में प्रकाश डालते हैं, यानी कृपा करते हैं सिर्फ पापांकुशा एकादशी का व्रत करने से। ये होगा छोटी सी महत्व पापांकुशा एकादशी की। मेरे जीवन में, मैं राजू नारायणगौड़ पंजाला, मेरे जीवन में पापांकुशा एकादशी का महत्व काफ़ी अनमोल है, जो मैं उसे शब्दों में भी बयान नहीं कर पाऊँगा, पर कुछ बोलने की कोशिश करता हूँ। आज से ठीक 5 साल पहले 2021 पापांकुशा एकादशी के दिन ही मैंने श्रीमद् भगवत गीता, जो भगवंत के श्री वचन है, उस दिन मैंने अचानक गलती से मैंने वो सुन लिए थे। तेलंगाना रामायणपेट से मैं नांदेड़ की ओर अकेले कार में प्रवास कर रहा था और मेरे जो मोबाइल जो हाथ में था, तो मैं उसमें फिल्मों के गाने देखने का मुझे बहुत शौक़ था। वो गाने मैं उसे रोल कर रहा था, तो अचानक श्री शैलेंद्र भारती, जो भगवत गीता उन्होंने एकदम साधारण शब्दों में व्याख्या मांडी है भगवत गीता पर, उनकी जो टीका, उनके जो विचार, उनका जो मनोभाव, उनका जो प्रेम भगवंत प्रति है श्री शैलेंद्र जी भारती का, वो मेरे द्वारा मेरे YouTube चैनल पर, जो मैं YouTube में देख रहा था, वो मेरे सामने कैसा आया मुझे तो नहीं पता। ये मैं आपके सामने सत्य वचन कहता हूँ। कार चल रही थी नांदेड़ की ओर, मैं कार में अकेला था और श्रीमद् भगवत गीता श्री शैलेंद्र भारती के मुख से पहला अध्याय चालू था। अर्जुन श्री कृष्ण से कुछ कह रहे हैं, यानी कह रहे थे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और श्रीमद् भगवान कह रहे थे कि युद्ध कर, तेरा ये कर्म है। ये ऐसा उनका वार्तालाप चल रहा था कि उस दरमियान मैं काफ़ी बोर हो गया
कि ये युद्ध करना चाह रहे वो नहीं कर मत करो कर ऐसा कह रहे हैं, तो ये मुझे कुछ जचा नहीं और मैं उसे रोल करने की ओर मेरी उंगली चली गई। पर उसी क्षण एक ऐसा वाक्य कहा भगवंत ने जो मेरे मन को लग गया, बुद्धि में जो बैठ गया। तब मेरी उस उंगली उस चैनल की वो रोल करने की ओर कभी भी नहीं गई। ये मैं सत्यवचन कहता हूँ। पूरा श्रीमद् भगवत गीता मैंने पूरा जो 250 किलोमीटर का प्रवास था पूरी तरह मैंने आत्मसात कर ली। जो कुछ अध्याय हो सकते थे 2-2.5 घंटे में, शायद 1, 2, 3 अध्याय, उसे मैंने ग्रहण कर लिया। ग्रहण कर उस वक़्त मैंने उनके वचन भगवान के सुनते हुए वो ऐसा लग रहा था कि भगवंत अर्जुन को नहीं उपदेश कर रहे हैं, वो तो मुझे ही उपदेश कर रहे हैं, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा था। वो भगवंत के वचन मेरे मन बुद्धि में मैंने उससे मेरे बैठ गए। मैं वो जो प्रयाण था, जो प्रवास 250 किलोमीटर का, मैं काफ़ी बार रोया उस प्रवास में। वो भगवंत के जो वचन थे सुनकर भगवत गीता के। और बाद में जैसा 250 किलोमीटर का प्रवास ख़त्म हुआ, मेरे घर पे आया। घर पर कोई नहीं रहने की वजह से मैं मेरे फ्लैट में दरवाजे वगैरह बंद कर जो बड़ी टीवी थी, मोबाइल बाजू को रख दिया। बड़ी टीवी पर मैंने श्रीमद् भगवत गीता के जो मैंने अध्याय पहले देख रखे थे 1, 2, 3, उसके आगे के मैंने यूट्यूब लगाकर श्री शैलेंद्र भारती के अध्याय सुनना शुरू किया। सुनते सुनते मैंने, आप यकीन कीजिए भगवान, मैंने ये 1, 2, 3 दिन में 18 अध्याय पूरी तरह मैंने आत्मसात कर लिए। मैंने सुन लिए, ग्रहण कर लिए, बुद्धि में बिठा लिए, मन में बसा लिए। जैसा मैंने सुना 1.5 से 2 दिन में मैंने बाहर भी नहीं गया। बाहर न जाते हुए घर में ही कुछ बाहर से ऑर्डर मंगा के मैंने पा लिया। और जैसा मैंने पूरा जो 1.5-2 दिन में 18 अध्याय सुन लिए श्री शैलेंद्र जी भारती के श्रीमुख से, मैं, आप विश्वास कीजिए भगवान, मैं उस सुनकर मेरी तबीयत खराब हो गई। मुझे बुखार चढ़ गया, मुझे अस्वस्थ मालूम हो गया। तो वो एक और दिन मैं घर में दरवाज़ा बंद कर ही रहा, बाहर किधर भी नहीं गया। तो एक दिन के बाद मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो गया। फिर मैं बाहर गया। तो बोलने का मतलब ये है भगवान कि श्रीमद् भगवत गीता जो मैंने सुन ली, जो मैंने 40 साल इस भगवत गीता के पुस्तक से मैं दूर क्यों रहा, यह मुझे काफ़ी ग्लानि हुई, दुख हुआ कि इतने दिनों के बाद जो उम्र के आधे साल तो बीत गए हैं पाप करने में, अभी बचे कितने आधे वो भी नहीं पता, कितने क्षण बचे वो भी नहीं पता। इतने दिनों के बाद भगवत गीता का आत्मज्ञान हुआ, इतनी कृपा लेट क्यों हुई? ये तो सबसे पहला प्रश्न मैंने भगवान से ही किया। सुन लिए वो जो जिस दिन मैंने सुन लिया पापांकुशा एकादशी के दिन, मैंने मेरे जीवन में जो 40 साल थे, जन्मदिन मेरी जो था, वो वक्त पे मैं मेरा बर्थडे मनाता था, जन्म दिवस मनाता था, केक कटिंग जो सब जो हम सब जो करते हैं वैसा करता था। उसी क्षण से भगवान आप ये सुन लीजिए कि मैंने उसी दिन से पापांकुशा से मेरा जन्मदिन मैंने वो स्किप कर दिया। मैं मेरा जन्म खरा सही जन्म मैं मानता हूँ पापांकुशा एकादशी के दिन ही हुआ, जिस दिन भगवंत के मैंने भगवत गीता में वचन सुने जी श्री शैलेंद्र भारती जी के श्रीमुख से। पाशांकुशा एकादशी के दिन ही इस पापी जीव का जन्म हुआ, ये मैं मानता भी हूँ और जानता भी हूँ। भगवंत
आपने जो कृपा की है, चाहे कुछ लेट भी की हुई होंगी, शायद मैंने आपको सरेंडर नहीं किया था, शरणागति नहीं हुआ था, इसलिए शायद 40 साल लग गए आपके शरणागति में आकर। पर अभी तो मैं पूरी तरह शरणागत हुआ हूँ। पाशांकुशा एकादशी को ही मैं आजीवन मेरा जन्मदिवस बर्थडे दिन मैं मनाता रहूँगा, मानते रहूँगा, और ये आखिरी श्वास तक इस धरती पर जो कुछ भी मेरा प्रारब्ध लिखा है वही मेरा पाशांकुशा एक जो दिन है वही मेरा खरा जन्मदिन है। ये मैं समझकर चलता भी रहूँगा, मानता भी रहूँगा और जानता भी रहूँगा। भगवत गीता ने मुझे ये पूरा ज्ञान दे दिया कि हम सब इतने सारे वैरायटीज़ जो दिख रहे हैं संसार में, पशु पक्षी से लेकर स्त्री पुरुष से लेकर अमीर गरीब से लेकर या रोगी निरोगी से लेकर सुंदर कुरूप से लेकर इस संसार में जो कुछ दिख रहा है उसमें भगवत गीता में उसका ज्ञान पूरी तरह भरा पड़ा हुआ है। सिर्फ आप हमें चाहिए ये कि भगवत गीता पूजा घर में रहकर उसमें पशु हल्दी कुंकुम अक्षदा न वाते हुए प्रणाम न करते हुए उसे पढ़ना चाहिए अपनी अपनी भाषा में जो हमें आती है। उसमें जो भगवंत ने कहा है उसे आत्मसात कर कर वो अपने बुद्धि में मन में बिठाकर उसमें वो अपने प्रैक्टिकल में कर्म में लाना चाहिए। तो तब सही भगवत गीता पढ़ने का सही मतलब खरा रहेगा। मैं तो कोशिश नित्य प्रामाणिक उस दिन से 2021 से पाशांकुशा एकादशी के दिन मैंने भगवत गीता आत्मसात कर ली, भगवंत कृपा से इस बुद्धि में बिठा ली। उस दिन से आज तक मैं ज्ञान ले लिया, बुद्धि में बिठा लिया, मन में बिठा लिया, आत्मसात कर लिया, सब कुछ जान लिया। ये संसार क्या है, हम क्यों है, सब किस लिए है, कहाँ से आए थे, कहाँ जाना है, ये समझ लिया, ज्ञान ले लिया। अभी पर प्रैक्टिकल का टाइम आ गया है। टाइम यानी इस का हाथों से इससे कर्म करने का वक्त आ गया है। वो भगवत गीता के भगवंत के ज्ञान का स्वतः पर प्रैक्टिकल में लाने का वक्त आ गया है। भगवंत कृपा से, मेरे जगत गुरुतम के कृपा से, मेरे कुलदेवी की कृपा से मैं ये 5 साल में उस मार्ग पे कितना खरा ठहरा हूँ वो मेरे भगवंत, मेरी राधा ही जानती है। प्रैक्टिकल हमें जीवन में थ्योरी ले ली यानी ज्ञान ले लिया, आत्मसात कर लिया, पर उसमें अपन अगर स्वयं के जीवनी में अगर उसमें न ला पाए, यानी भगवत गीता को अपने जीवनी में, अपने स्वभाव में, वाणी में, अपने वाक्यों में, अपने कर्म में, अपने जो कुछ अपन इस शरीर से अपने रिलेशन निभाने में, अपने कर्तव्य, पत्नी पति बच्चे माँ बाप जो भी मित्र है संसार के प्रति, अपने कर्म के प्रति न लाए तो वो भगवत गीता पढ़ने का कोई भी फायदा या कोई भी मतलब नहीं है। प्रैक्टिकल इज ऑलवेज बेटर दैन थ्योरी। जो भी सदगुरु ने कहा है वो सही वाक्य है। थ्योरी यानी भगवत गीता, प्रैक्टिकल यानी हम स्वयं है, हमें ही इस थ्योरी मिल गई है। अभी प्रैक्टिकल इस मनगट द्वारा, इस बुद्धि द्वारा हमें करते ही रहना है इस आखिरी श्वास तक। मैं तो भगवंत नित्य प्रामाणिक प्रयत्न करते आया हूँ और मेरे श्री मंगल मूर्ति से प्रार्थना करता हूँ, भगवंत आप ही जो मार्ग में आपने इस मार्ग में मुझे ले आया है, इस मार्ग में रखा है, इसके आगे भी ये आपकी ही जवाबदारी बनती है इस पापी को संभालने की। मंगल मूर्ति मेरे प्रसन्न देव अवतार कृपा कीजिए मुझ पर, दया कीजिए मुझ पर। आज
द्वादशी कल एकादशी का उपवास मैं उस दिन से ही मोबाइल का जो वीडियो शूट कर रहा हूँ, उधर से आप मुझे देख रहे हैं पर आप मुझे नहीं दिख रहे हो। मुझे यहाँ से श्री कृष्ण मेरे भगवंत दिख रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो मुझे देख रहे हैं। यानी आप समझ लीजिए मोबाइल के पीछे जो ग्लास होता है उसमें एकदम ऐसा रिफ्लेक्ट हो रहा है कि वो साक्षात ऐसा आईने में से वो मुझे देख रहे हैं और मैं उन्हें देख रहा हूँ। कल उपवास था पाशांकुशा एकादशी का, तो सवेरे मैं रोज 4:30-5 बजे उठ जाता हूँ। 5 बजे का अलार्म होता है, पर मेरे गणपति महाराज के, मेरे देवादिदेव महादेव के कृपा से मैं 4:30 बजे के करीब बगैर अलार्म के उठ जाता हूँ। उठ के नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर मैं इस पूजा गृह में आ जाता हूँ। आकर जो मैं मंगल मूर्ति देवादिदेव महादेव को, मेरे देवी देवताओं को हम यानी मैं नहीं, मेरी श्रीमती राधा रानी, मेरी गुड़िया रानी, मेरी जो बिटिया है वे ही सब कुछ करते रहती है। तो वे आकर शंख देवता से आह्वान करती है गणपति महाराज का और देवादिदेव महादेव का, श्री 33 कोटि देवी देवताओं का। वे ही उन्हें स्नान करवाती है। हलद कुंकुम अक्षदा सेवा, धूप सेवा, आरती सेवा और प्रसादम सेवा सब कुछ वे ही कराती है। तो बोलने का मतलब ये है कि पाशांकुशा एकादशी जो 5 साल हो गए हैं, मैं इस मार्ग में आया तो मैं आराधना करता था। मैं श्री कृष्ण की पूजा करने की कोशिश, भगवद गीता का ज्ञान ले लिया। सब देवी देवताओं में फर्क मानता था कि ये देवी देवता अलग, वो देवी देवता अलग, ऐसा फर्क मानता था। ऐसा विचार मन में रखकर मैं ऐसा आगे आगे बढ़ते रहता था। पर वक्त के साथ भगवंत ने ऐसी कृपा की कि मैं जो विग्रह दिख रहे हैं, मेरी गुड़िया, मेरे कृष्ण कितने प्यारे लग रहे हैं, तो उनको मैं विग्रह में ही है ऐसा समझकर उनकी मैं आराधना पूजा वगैरह करते रहता था। पर जब ये ज्ञान हो गया कि जो भगवंत परमात्मा शक्ति विग्रहों में हो सकती है, तो वो शक्ति अपन जो अभी जो सजीव दिख रहे हैं इसमें अपने में क्यों नहीं है, मुझे ये प्रश्न हमेशा सताता रहता था। मेरे श्री जगत गुरुत्तम, मेरे प्रेमानंद जी महाराज, मैं ओशो को अभी बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ, तो उनके मैं जो विचार सुनता था तो अपने में हर एक में एक साक्षी होती है, वो चेतना होती है, वही उसी को ही आत्मा कहते हैं, वही अपने में होती है और वो हर जगह होती है। चींटी से लेके, मच्छर से लेके, हाथी से लेके, जो अपने वृक्ष से लेकर जो हर चीज़ में वही होती है। साक्षी रूप में आत्मा परमात्मा का अंश, पूरा परमात्मा नहीं होता है। तो मैंने इस 5 साल में प्रयास द्वारा, प्रयत्न द्वारा मैंने मेरी श्रीमती राधा रानी को, मेरी गुड़िया को, मैंने श्री जी को, बरसाने वाली को मैंने उससे मेरे बेटी का रिलेशन बनाया है, मैंने संबंध बनाया है बेटी का, क्योंकि मेरे जीवन में मैं सबसे ज़्यादा प्रेम मेरे बेटी श्रुति राजू पंजाला को करता हूँ। वो मेरे प्रेम का अंतिम बिंदु है, उसके आगे नहीं है। वह प्रेम मेरी श्रीमती राधा रानी की ओर मैंने मोड़ दिया है। मैं अभी प्रेम करता हूँ श्रीमती राधा रानी को, सिर्फ प्रेम करना, प्रेम के द्वारा उन्हें बुलाना, जो हम में साक्षी रूप में एक आत्मा है। ये जीव तो इस पंच भौतिक शरीर का उपभोग लेने के लिए होता है, जो उसका नाम राजू है। जीव का काम है सुख दुख भोगते हुए पंच भौतिक शरीर का भोग लेना प्रारब्ध अनुसार, पर साक्षी मात्र वो सच्चिदानंद पवित्र और निर्मल होती है परमात्मा की
अंश होती है, साक्षी होती है, वही आत्मा श्रीमती राधा रानी है, वो मेरे बिटिया है, वो जो मैंने उन्हें प्रेम से साधना कर कर प्रयत्न कर कर रो रो कर बुलाया है मैंने, और बुला के आत्मसात कर लिया है और स्वतः के मन बुद्धि में बिठा लिया है। तो भगवंत, अब ये समझने वाली बात ये है कि जब वो मुझ में है तो मैं कुछ नहीं करता, मैं तो अभी साक्षी मात्र हूँ, मेरी गुड़िया ही, मेरी राधा ही सब कुछ करती है, ये सत्य है। वो उठकर इस संसार में देवी देवताओं द्वारा संचालित होता है ये सब कुछ इस संसार में। तो हम देवी देवताओं के संकल्प, उनके संकल्प कर कर हमें जो चाहिए वो हम निश्चित पा सकते हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि हमें कितना, हमें जो हमारी साधना प्रयत्न और रो रो कर पुकारने में, भगवंत को, देवी देवताओं को पुकारने में कितना अपना साधना सच्ची, निर्मल, पवित्र, निस्वार्थी है, इस पर सब कुछ डिपेंड करता है। हमारी साधना तो निस्वार्थ नहीं है, हमारी साधना यानी मेरी श्री जी की और मेरी साधना निस्वार्थ नहीं है। हम स्वार्थी है, सबसे बड़े स्वार्थी है हमें, यानी मेरी श्री जी को ये कन्हैया चाहिए, यशोमती मैया लाल का कान्हा चाहिए, नंद बाबा के गोपाल चाहिए, देवकी नंदन चाहिए, श्री वासुदेव पुत्र कृष्ण चाहिए, ये हमारा स्वार्थ है। मुझे तो नहीं चाहिए कृष्ण जो देख रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए मेरी राधा, मेरी जो साक्षी जो मुझ में बसी हुई है साक्षी रूप में, मेरी आत्मा यानी आत्मा स्त्री होती है, परमात्मा पुरुष होता है, आत्मा होती है, परमात्मा होता है। इस पे से आप लोग अपने हमें समझ में आता है कि परमात्मा वाकई पौरुष है और आत्मा यानी हम अगर इस प्रारब्ध अनुसार इस पुरुष योनि में है भी, लेकिन हम तो कहे जाते हैं आत्मा ही, और होती है वो स्त्री, और पुरुष ये जो होता है वो परमात्मा होता है। तो मेरे श्री जी को, मेरी आत्मा को, मेरी राधा को, मेरी बिटिया को कृष्ण चाहिए। पर हमें ये प्रश्न पड़ सकता है कि श्री जी तो कृष्ण के पास ही है, कृष्ण तो श्री जी के पास ही है, ये पर ऐसा क्यों कर रहे हो? पर मैं ये मानता भी हूँ और जानता भी हूँ कि श्रीमती राधा रानी जो द्वापर युग में भगवंत ने लीला की, वो जो बरसाना में थी, वो एक सामान्य, अति सामान्य लड़की थी, वो कोई देवी नहीं थी, वो कुछ नहीं, श्री वृषभानु जी की जो जिनके पास धन संपदा अच्छी थी, बस उनके पास वो उनके प्रारब्ध अनुसार उनके पास वो उनका प्राकट्य हुआ था, ऐसा संत मुखों से सुना गया हो। पर वो उनके पास उन्होंने जन्म लिया था। उन्होंने जिस जो भी भगवत कथाकार ने कहा होगा, जो श्रीमती राधा रानी के ऊपर टीका की होगी कि श्रीमती राधा रानी ने उनके जीवनी में कुछ भी नहीं किया, फिर आप राधे राधे क्यों करते हो? ये एक बिजनेस पॉलिसी बनाई हुई है संत लोगों ने कि राधा 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 कर कर कृष्ण को भुला दिया गया है, राधा राधा कहा जाता है। मैं उनके जो वाक्य है उन वाक्यों को मैं सही ठहराता हूँ। श्रीमती राधा रानी ने उनके जीवनी में कुछ भी नहीं किया, ना चमत्कार किया, ना सिद्धि की, ना कुछ भी किया, पर उन्होंने तो सिर्फ एक ही काम किया नहीं, उन्हें वो हो गया, भगवंत से प्रेम हो गया। उन्होंने आजीवन एक ही काम किया, श्री कृष्ण से प्रेम किया नहीं, उनको उनसे प्रेम हो गया। भगवंत ने क्या किया? भगवंत सिर्फ मेरी राधा के साथ में सिर्फ 13.5 साल ही थे,
13.5 साल के बाद वे आगे निकल चले गए अपने कर्म करने के अनुसार। पर मेरी श्री राधा जो बरसाने में उनके आजीवन उनके प्रेम में, विरह में, उनके दुख में रोती ही रही। सही कहा भागवत कथाकार जी आपने, महाशिव पुराण कथाकार आपने, कि मेरी राधा ने कुछ नहीं किया, पर राधा में भगवंत के विरह में, दुख में, उनके पीड़ा में आजीवन कृष्णा 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 करने के, उनको पाने के, उनका प्रेम पाने के, उनसे आनंद पाने के विरह में रोती रही रोती रही रोती रही। कभी भी कृष्ण वापस नहीं आए उनके जीवन में राधा के। ये एक ही कर्म उन्होंने नहीं किया हो पर उनसे हो गया हो, ऐसा अगर मानते हैं तो फिर ये कर्म भूमि ये है जो भगवंत ने निश्चित कर रखी है कि इस कर्म भूमि पर जो कर्म करोगे वो दुगनी स्पीड से आएगा, चाहे पाप हो या पुण्य हो। फिर ये जो राधा रानी ने जो किया ये भक्ति से उठकर प्रेम था, जो प्रेम भगवंत को आजीवन किया, तो वो प्रेम वापस कितनी दुगनी आया होगा ये आप समझ सकते हैं। श्रीमती राधा रानी के उनको सिर्फ कृष्ण आखिरी समय पर सिर्फ एक ही बार आए, जब श्रीमती राधा रानी इस पंचभौतिक स्त्री को छोड़कर देह त्याग कर आगे के प्रयाण के लिए जा रही थी। तब आकर तब उन्होंने जाना, ये देखा और ये माना, उनको अनुभूति हुई कि श्री राधा ने जो मैं उनके साथ 13.5 साल था, वो बाल्यावस्था में था, मैं आगे निकल गया, पर मेरी राधा लेकिन मैं जब छोड़कर गया उसी क्षण में वो बंदी हुई है, उससे वो आगे नहीं जा पाई। उसी क्षण में वो सिर्फ कृष्ण को उसी क्षण को बांध कर उन्होंने आजीवन मेरे विरह में, मेरे प्रेम में रोई, पीड़ा पाई। जो उनको जो मानसिक त्रास यानी जो कुछ हुआ, जो उनकी ब्याह हुआ, संसारिक ब्याह, उनको संसारिक पति थे, संसारिक सासू माँ थी, सासुर उनकी ननद थी जो जटिला कुटिला कहकर मशहूर हुई। ये जो करते थे तो फिर भी वो आजीवन मुझसे यानी कृष्ण से कैसा प्रेम की ये उन्होंने जाना। अंतिम सांस के वक़्त राधा को उन्होंने ये वचन दिया कि श्रीमती राधा रानी, तुम्हारा प्रेम के सामने मैं नतमस्तक होता हूँ। तुम्हारा प्रेम ये जो है अमर प्रेम है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि इस संसार जब तक रहेगा अनंत काल तक, अगर कोई भक्त मेरा कृष्ण कृष्ण न भी कहता हो, राधा राधा कहता हो, और राधा की ही साधना, आराधना, पूजा पाठ जो कुछ भी करता हो, सब कुछ जो पहले राधा का नाम लेता हो, तो मुझे ही प्राप्त होगा। और सही सच्ची भक्त प्रेम मैं उसे ही प्रदान करूंगा जो मेरी राधा का नाम पहले लेगा, मेरा नाम ना